हम आपको श्रीमद् भागवत गीता का रहस्य और भागवत जी के बारे में बताना चाहते हैं। भागवत जी के पहले अध्याय का पहला श्लोक। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है, यानी जो जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, स्थापित करने वाले हैं और संहार करते हैं, तथा जो तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं, उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। परमात्मा के तीन रूप है, सत्य, चित और आनंद। परमात्मा के तीनों रूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित तथा आनंद। सत्य प्रगट रूप से सर्वत्र है, चित मौन और आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत्य और चित है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित प्रगटता है परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसा आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद मनुष्य बाहर की ओर खोजता है। मनुष्य नारी देह, धन संपत्ति में अपना आनंद महसूस करता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि आप अपने मन के अंदर तो झांक कर देखते ही नहीं। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करे, ये हमें भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन तो रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध में दही बनकर दही को मंथन करने पर दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन यानी अपने अंदर का मन का मंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर का जो कि सर्वत्र है फिर भी हम अनुभव नहीं कर पाते। जीव तो ईश्वर का ही है तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता ही नहीं है, इसी कारण से उसे आनंद नहीं मिल पाता। कोई कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर लास्ट में शांति की ही खोज करता है। आनंद के अनेक प्रकार उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु उनमें से दो प्रकार के आनंद मुख्य है, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, जो कि हमें हर चीज से में खोजते हैं, हर विषयों में देखते हैं, उस आनंद को हम ढूंढते हैं, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर भी उस आनंद का नाश अवश्य होता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद होता है, अर्थात सदा आनंद में रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अपने अंदर है। सत्य चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चित्रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है, यानी पूर्ण नहीं होता। पूर्ण संसार जब हम अपने अंदर ईश्वर को खोजते हैं तभी होता है। ईश्वर का अंश है जीव आत्मा, जो अपूर्ण है। जीव में चित्त अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह स्थायी नहीं रहता, थोड़े समय के लिए आता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था। जिस समय सारी द्वारिका का विनाश हुआ उसी समय भी उन्हें वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में नहीं है। सबका विनाश हो रहा था तब भी श्री कृष्ण को वही आनंद था, कारण श्री कृष्ण तो स्वयं ही आनंद रूप है। सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है, चित्त शक्ति है अर्थात ज्ञान शक्ति है। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद मिलता ही नहीं। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं। मनुष्य एकांत में स्वयं स्वरूप में स्थिर रहता ही नहीं है। जबकि उत्पत्ति स्थिति संहार लीला में ठाकुर जी एक समान थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं था। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति और संहार किसकी लीला है? श्री ठाकुर जी की।
परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित है। जिनका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है। यह नहीं कि कुछ समय के लिए ज्ञान प्राप्त किया और फिर वही भूल गए, ये गलत है। वही आनंद में होता है जो ज्ञान हमेशा अपने अंदर स्थित कर लेता है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशकारी होता है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को एकाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण का रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है। तभी जीव का जीवन सफल होता है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जनात नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गो